बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हमारा आज का टॉपिक है टर्बुलेंस कैरेक्टरिस्टिक्स। उससे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। टर्बुलेंट फ्लो इन पाइप्स का इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। In a pipe, a laminar flow occurs when Reynolds number is less than 2000 and turbulent flow occurs when Reynolds number is greater than 4000. If Reynolds number lies between 2000 and 4000, then this region is called transition region. इस इंटरवल में जो 2000 से 4000 के दरमियान का है, अगर रेनॉल्ड नंबर इसमें आ जाए तो फिर हम इसको ट्रांजिशन रीजन कहते हैं कि दैट इज़ पार्शली turbulent. Flow is called partially turbulent. In a turbulent flow, the fluid motion is irregular and chaotic. इरेगुलर है और chaotic गड़बड़ है, मिक्स्ड है, and there is a complete mixing of fluid due to collision of fluid masses. फ्लूइड के जो है वो मुख्तलिफ पार्ट्स जो हैं फ़्लो रिजीम में मुख्तलिफ पार्ट्स एक दूसरे के साथ जो है वो कोलाइड करते रहते हैं, और जिसका नाम मैं पार्ट कह रहा हूँ इसका जो है वो नाम एडी जो है वो भी रख दिया जाता है। ये आगे जो है वो इसके हवाले से आएगा। विद वन एंड अदर, एक दूसरे के साथ उनकी कोलिजन होती है। The fluid masses are interchanged between adjacent layers. लेमिनर फ्लो में जो लेयर्स हैं वो साइड बाय साइड चलती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं बना रहा हूँ, ये जो ये यूँ समझे मैं लेयर्स बना रहा हूँ, साइड बाय साइड एक दूसरे के साथ चलती हैं। जबकि जो टर्बुलेंट फ्लो है उसमें ये साइड बाय साइड नहीं चलती, बल्कि वो अनप्रेडिक्टेबल जो है वो फ्लूइड लेयर एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हुए एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हुए जा रही होती हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि जो फ्लूइड पार्टिकल्स हैं वो ना सिर्फ एक लाइन के लॉन्ग नहीं जा रहे, बल्कि रिवर्सल भी हो सकता है फ़्लो का, यानी आगे भी मोशन हो सकती है, ऊपर नीचे भी हो सकती है, और उसका जो डायरेक्शन है वो रिवर्स भी हो सकती है। आप अगर टर्बुलेंट फ़्लो को विजुलाइज़ करें या देखें तो आप उसको इस बात को अंदाज़ा लगा सकते हैं। As the fluid masses in adjacent layers have different velocities, इनकी velocities different होती हैं। Interchange of fluid masses between the adjacent layer is accompanied by a transfer of momentum which causes additional shear stresses. तो अब चूंकि लेयर्स जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं तो फिर उस वजह से जो है वो एडिशनल शेयर स्ट्रेसेस जो है वो प्रोड्यूस हो सकते हैं। बिकॉज जो अभी बात की है लेमिनर फ्लो में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं करती, जबकि टर्बुलेंट फ्लो में वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं लेयर्स, और इस वजह से जो है वो एडिशनल स्ट्रेसेस जो है वो प्रोड्यूस हो सकते हैं और मोमेंटम ट्रांसफ़र होता है। यानी एक दूसरे के साथ जब वो लेयर्स इंटरेक्ट करती हैं तो फिर उनमें पार्टिकल्स की कोलिजन आती है, और फिर उस वजह से जो है वो शेयर स्ट्रेसेस जो है वो उसमें क्रिएट हो जाते हैं। द शेयर इन टर्बुलेंट फ्लो इज़ मेनली ड्यू टू मोमेंटम ट्रांसफ़र। तो इस कोलिजन की वजह से जो है वो मेनली जो शेयर स्ट्रेस होता है वो इस वजह से होता है। द कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्लूइड विस्कोसिटी टू टोटल शेयर इज़ स्मॉल एंड यूजुअली नेग्लेक्टेड। तो जो विस्कोसिटी है लेमिनर फ्लो में ये डोमिनेंट होती है, जबकि टर्बुलेंट फ्लोज में जो है वो इसको अमूमन नेगलेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि जो शेयर स्ट्रेसेस हैं वो विस्कोसिटी की वजह से होते तो हैं लेकिन दे आर नेग्लिजिबल, और जो कोलिजन की वजह से स्ट्रेसेस आ रहे होते हैं उनकी मैग्नीट्यूड विस्कोसिटी के मुकाबले में
जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, इतनी ज़्यादा होती है कि फिर उसको जो विस्कोसिटी है उसको वो कहता है कि इग्नोर किया जा सकता है। इन केस ऑफ लेमिनर फ्लो, बिकॉज ऑफ डेफिनेट फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन shear stress due to viscosity and velocity, it has been possible to drive a mathematical relationship for evaluation of energy dissipation or frictional head। अब तो वो कहता है कि क्योंकि जो डेफिनेट रिलेशनशिप, ये अभी उसने ऊपर बात की है, डेफिनेट फंक्शनल रिलेशनशिप, चूँकि फंक्शनल रिलेशनशिप बनाया जा सकता है, तो फिर इसके लिए इस तरह का जो रिलेशन है फॉर एवोल्यूशन ऑफ एनर्जी डिसिपेशन, तो ये रिलेशन बनाना जो है ये पॉसिबल है, आसान है। लेकिन सच अ सिंपल रिलेशनशिप, यही जो लेमिनर फ्लो की बात कर रहा है कि इस तरह का सिंपल रिलेशनशिप डज नॉट एग्जिस्ट फॉर टर्बुलेंट फ्लो, इसके लिए नहीं है। इसीलिए नहीं है कि आप उसको जो है वो फ्लो जो है वो चूँकि काउंटिक है, अनप्रिडिक्टेबल है, इस वजह से वो पॉसिबल नहीं होता। हाउएवर, to solve some of the practical problems, efforts have been made to evolve semi-empirical theories of turbulence। लेकिन अगर ज़रूरत पड़ गई है कि नहीं, हमें इस तरह के रिलेशनशिप की ज़रूरत है, तो फिर अब क्या करें, तो उसके लिए उन्होंने कहा है कि सेमी एम्पिरिकल थ्योरी बनाई। तो थ्योरी है, ऊपर वाली जो बात हो रही थी लेमिनर के लिए कि ये जो आपने डिसिपेशन के लिए ये जो रिलेशन बनाना है, ये थियोरेटिकल है, लेकिन जो टर्बुलेंस है उसके लिए जो है वो थ्योरी जो है वो एग्जैक्टली प्योरली थ्योरेटिकल बनाना मुश्किल है। इसलिए सेमी एम्पेरिकल, एम्पेरिकल मीन प्रैक्टिकल जो है वो परफॉर्म करके जो रिजल्ट्स लिए जाएं, ये उसको एम्पेरिकल जो है वो टर्म से जो है वो उसको डिनोट किया जाता है। तो सेमी मीन पार्शली, जुज़वी। तो सेमी एम्पिरिकल यानी थ्योरी डेवलप की जाती है, लेकिन उसमें जो है वो कुछ हिस्सा किस चीज़ का होता है, प्रैक्टिकल जो है वो परफॉर्म करके वहाँ से रिज़ल्ट लेके फिर थ्योरीज जो है वो डेवलप की जाती हैं। तो एम्पिरिकल का लफ्ज़ जहाँ भी आपके सामने आए तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे जो है वो प्रैक्टिकल वर्क जो है वो इन्वॉल्व है। नाउ हेयर आर सम पॉइंट्स अबाउट टर्बुलेंट फ्लोज। नंबर 1 पे क्या है, द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन टर्बुलेंट फ्लो इज़ मोर यूनिफॉर्म दैन द लेमिनर फ्लो। तो लेमिनर फ्लो में आप देखें, ये ब्लू वाली कर्व जो कि अब इस वक्त मेरे ओवरराइट करने की वजह से ये रेड बन गई है, ये पैराबोलिक प्रोफाइल है। यानी वाल के नज़दीक जो है वो स्पीड कम है, और जैसे जैसे आप वाल से दूर हटते हैं, जैसे जैसे आप इस वाल, ये जो लोअर वाल है, अपर वाल है, या सर्कुलर पाइप है, उसकी पूरी आप जो बाउंड्री है उसके ऊपर जो है वो स्पीड ज़ीरो है ड्यू टू नो स्लिप कंडीशन, और सेंटर में जो है वो स्पीड जो है वो फ्लो की, सेंटर लाइन के ऊपर स्पीड जो है वो फ्लो की सबसे ज़्यादा होती है। तो इसका जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन या जो वेलोसिटी प्रोफाइल बनता है वो ये ब्लू कर्व जो है वो बना हुआ है। लेकिन जो टर्बुलेंट फ्लो है उसमें इस तरह से नहीं है, बल्कि टर्बुलेंट में ये रेड कर्व जो है ये आपको नज़र आ रहा है कि जो बाउंड्री इज़ मोर यूनिफॉर्म की उसने बात की। मोर यूनिफॉर्म का क्या मतलब है कि सेंटर में जो है वो मोस्ट ऑफ द रीजन फ्लूइड की जो वेलोसिटी है वो सेम है, और जो वाल्स के नज़दीक जो है वहाँ पे वेलोसिटी जो है वो डिफरेंट है। यानी आप वाल से जब दूर हटते हैं, कहने का क्या मतलब है कि जब आप इस वाल से, ये बाउंड्री वाल है ऊपर वाले या ये नीचे वाले, यहाँ से जब आप दूर हटते हैं तो वाल के करीब तो उसका इफ़ेक्ट है, लेकिन थोड़ा सा दूर और आगे चले जाते हैं तो फिर वेलोसिटी में कोई फ़र्क उस तरह से नहीं है जैसे आपको ब्लू वाले कर्व में नज़र आ रहा है।
नंबर 2 पे, इन टर्बुलेंट फ्लो द वेलोसिटी ग्रेडियंट्स नियर द बाउंड्री शैल बी क्वाइट लार्ज रिजल्टिंग इन मोर शेयर। तो बाउंड्री के नज़दीक वो कहता है कि जो स्ट्रेसेस हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट्स हैं, वो जो है वो हाई हैं टर्बुलेंट फ्लो में। तो इसलिए नियर द वॉल स्ट्रेसेस जो हैं वो हाई हैं। तो ये नज़र भी आ रहा है। आप कोई एक पॉइंट ले लें, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक मैंने पॉइंट मार्क मैं करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर लें तो आप ये देख सकते हैं, बल्कि ये मैं एक रीजन बना रहा हूँ, ये जहाँ पे ये जो कर्व एक दूसरे कर्व यहाँ से स्टार्ट हो रहा है इस पॉइंट से, और जहाँ पे ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, आप ये वाला रीजन ज़रा कंसीडर करें। तो इसमें आप ये देख रहे हैं कि स्टार्ट होने के बाद जो ब्लू कर्व है वो ऊपर है, और जो रेड कर्व है टर्बुलेंट वाला वो नीचे है। इसका मतलब क्या है कि इस रीजन में, जो कि नियर वॉल रीजन इसको कहेंगे, जिसको मैंने अभी सर्कल आउट किया हुआ है, यहाँ पे जो स्पीड है लेमिनर फ्लो में वो ज़्यादा है। आप ये देख सकते हैं कि कर्व जो है वो ब्लू वाला ऊपर है रेड वाले कर्व से, और रेड वाला कर्व नीचे है। इसका मतलब ये है कि रेड कर्व जो है वो वेलोसिटी छोटी दिखा रहा है बनिस्बत ब्लू कर्व के। तो इसका मतलब ये है कि नियर वॉल रीजन फ्लो की जो स्पीड है वो टर्बुलेंट में बहुत कम होती है, और लेमिनर में जो है वो उसके मुकाबले में ज़्यादा होती है। लेकिन जैसे ही आप वाल से थोड़ा सा दूर हटते हैं, दूर हटने से क्या मुराद है, मिसाल के तौर पे ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट पे जब जहाँ पे ये कर्व एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ पे आने के बाद जो ये वाला रीजन है, इसमें आप ये देख सकते हैं कि जो रेड कर्व है ये ऊपर निकल जाता है, ये स्ट्रेट लाइन की शक्ल में आपको ये नज़र आ रहा है, ये ऊपर है, और जो ब्लू कर्व है ये जो है वो उससे नीचे रह जाता है। तो यहाँ पे शार्प चेंज है, सडन चेंज है। तो ये यहाँ पे इसकी स्पीड जो है वो ज़्यादा होती है। तीसरे नंबर पे आ जाएं, इन टर्बुलेंट फ्लो द फ्लैटनेस ऑफ वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इन द कोर रीजन अवे फ्रॉम द वॉल इज बिकॉज ऑफ द मिक्सिंग ऑफ फ्लूइड लेयर्स एंड एक्सचेंज ऑफ मोमेंटम बिटवीन दैम। तो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि ये जो टर्बुलेंट फ्लो वाला कर्व है ये फ्लैटन क्यों है, यानी ये सीधा क्यों है, ये इस वजह से है कि जो बीच वाला पोर्शन है, सेंटर वाला, जो कि वाल से थोड़ा सा दूर जाने के बाद शुरू हो जाता है, इस पोर्शन में ये होता है कि लेयर जो है वो एक दूसरे के साथ चूँकि मिक्स हो रही होती हैं, कोलाइड कर रही होती हैं, इसलिए उनकी स्पीड जो है वो एक जैसी होती है, एक दूसरे के साथ मिक्स होकर चल रही होती हैं, एक दूसरे को जो है वो अपने साथ मिला रही होती हैं। तो इसलिए उनकी जो स्पीड है वो सेम हो जाती है। जब उनकी स्पीड सेम हो जाती है तो इस वजह से ये आपको ये फ्लैटन कर्व सा नज़र आ रहा है। जबकि लेमिनर फ्लो में क्या होता है, लेमिनर फ्लो में लेयर बाय लेयर जो है वो फ्लो चूँकि चल रहा होता है, इसलिए हर लेयर का एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ नहीं होता, एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं हो रही होती। तो सेंटर वाली जो लेयर्स होती हैं उनकी स्पीड ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे आप बाउंड्री की तरफ जाते हैं उनकी स्पीड जो है वो कम होती चली जाती है। और चौथे नंबर पे है द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन विच इज़ पैराबोलाइड इन लेमिनर फ्लो टेंड्स टू फॉलो पावर लॉ एंड लॉगरिथमिक लॉ इन टर्बुलेंट फ्लो। तो इस प्रोफाइल को पैराबोलिक प्रोफाइल कहा जाता है, जो ब्लू कलर का नज़र आ रहा है, और जो रेड कलर का प्रोफाइल यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है उसके मुकाबले में साथ ही जो दिया जा रहा है इसको लॉगरिथमिक प्रोफाइल कहा जाता है। Random orientation of fluid particle in a turbulent flow give rise to additional stresses.
ओरिएंटेशन आप रुख जो फ्लूइड पार्टिकल्स हैं उनके रुख की बात कर रहे हैं। अगर इनका रुख एक दूसरे से मुख्तलिफ है, फॉर एग्जांपल एक पार्टिकल यूं जा रहा है और दूसरा पार्टिकल जो है वो यूं जा रहा है एक दूसरे से, और ये एक दूसरे के साथ जब टकराते हैं तो फिर उसकी वजह से जो है वो एडिशनल स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होते हैं। और ऐसे स्ट्रेसेस को यही कोलिजन की वजह से जो आ रहे हैं उनको रेनॉल्ड स्ट्रेसेस कहा जाता है। रेनॉल्ड स्ट्रेसेस, फॉर्मेशन ऑफ एडीज, एडी आप पार्ट ऑफ फ्लूइड कह सकते हैं, और अमूमन इसको जो है वो रोटेटिंग एक जो पार्ट ऑफ फ्लूइड जो कि रोटेट करता हुआ जा रहा है उसको एडी का नाम दिया जाता है। इसके बारे में मज़ीद आप ज़रा सर्च कीजिएगा गूगल से और विकीपीडिया से, देखिएगा कि एडी को जो है वो इसकी मोर एक्सप्लेनेशन जो है वो क्या है। तो फॉर्मेशन ऑफ एडीज, मिक्सिंग, उनकी मिक्सिंग एंड कर्विंग ऑफ पाथ लाइंस, यानी स्ट्रेट लाइन नहीं है बल्कि सम नॉन लीनियर कर्व है, अनप्रेडिक्टेबल ज़ाहिर है वो कर्व है। जब वो वहाँ से कहीं से निकलता हुआ चला जाता है। अब ये स्ट्रेट लाइन कैसे प्रेडिक्टेबल है, आप यहाँ पे मौजूद हैं तो आगे आप बात कर सकते हैं कि अगले लम्हे आप कहाँ होंगे, लेकिन इस तरह का ये जो कर्व्ड पाथ अनप्रेडिक्टेबल इसलिए कहा जाता है कि एक जगह पे आप मौजूद हैं तो आगे जो है वो हम नहीं बता सकते कि अगले लम्हे आप कहाँ होंगे। तो पाथ लाइन इन टर्बुलेंट फ्लो रिजल्ट इन मच ग्रेटर फ्रिक्शनल लॉसेस फॉर द सेम रेट ऑफ डिस्चार्ज, विस्कोसिटी एंड पाइप साइज। तो फ्रिक्शनल लॉसेस इसकी वजह से ज़्यादा आते हैं, तो आपको जो फोर्स है, प्रेशर फोर्स, ये आपको फ़्लो को सेम डिस्चार्ज लेने के लिए आपको ज़्यादा लगानी पड़ेगी इन केस ऑफ टर्बुलेंट फ्लोज। The turbulent motion can be classified as follows. Wall turbulence, it occurs in immediate vicinity of solid surface. Vicinity आप इसको आसपास का इलाका कह लें कि दीवार के आसपास जो है वो यानी करीब करीब में जो सॉलिड सरफेस है पाइप की, एंड इन द बाउंड्री लेयर, एंड इन द बाउंड्री लेयर, तो बाउंड्री लेयर भी उसी वेसिनिटी में यानी नियर सॉलिड सरफेस ही बनती है। फ्लोज वेयर द फ्लूइड हैज़ नेग्लिजिबल मीन एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे चूँकि स्पीड कम होती है तो उसकी वजह यही है कि एक्सेलरेशन भी उसमें कम ही होता है। फ्री टर्बुलेंस, इट अकर्स इन जेट्स, वेक्स, मिक्सिंग लेयर्स एट्सेट्रा। जेट जो पाइप जहाँ से फ्लूइड जो है वो एंड हो रहा है, मिसाल के तौर पे वाटर पंप से आप वो लगा रहे हैं पानी जो है वो, और पाइप के आगे आपने हाथ रखा हुआ है, उसको ज़रा टाइटन करें तो वहाँ से जेट की शक्ल में जो है वो पानी जो निकलेगा प्रेशर के साथ, तो उसको जेट कहते हैं। टर्बुलेंस और वेक्स, किसी बॉडी मिसाल के तौर पे बस जा रही है और स्पीड से जा रही है और पीछे अगर उसके कोई चीज़ मौजूद है या बंदा मौजूद है उसके साथ लटका हुआ, तो वहाँ पे जो है वो आपको वो जो रीजन है वहाँ पे इम्पैक्ट उसका डायरेक्टली नहीं आता टर्बुलेंस का या फ़्लो का, या फ़्लो जो है वो डायरेक्टली वहाँ पे नहीं पहुँचता, तो उस रीजन को जो है वो वेक रीजन कहा जाता है। ये उसमें फ्लूइड मैकेनिक्स 1 में आपने ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं। कन्वेक्टिव टर्बुलेंस के जहाँ पे वेलोसिटीज़ जो हैं वो डोमिनेंट हैं, convective turbulence, it takes place where there is convection of potential energy, and where there is conversion of potential energy into kinetic energy by the process of mixing, e.g. the turbulent flow in the annular space between the concentric rotating cylinder.
conventional flow between parallel horizontal plates. अब थोड़ा सा हम इसके करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। Characteristics of turbulent flow. The turbulent flow is characterized by random, irregular, and haphazard movement of a fluid particle. It has been observed during experimentation that at any fixed point in turbulent field, the velocity and consequently the pressure fluctuations with time about fluctuates with time about a mean value. अब वो ये कहता है कि टर्बुलेंट फ्लो में फॉर एग्जांपल आपके पास कोई मीन वैल्यू, इफ़ यू हैव प्रिडिक्टेड सम मीन वैल्यू, आपके पास जो एवरेज वैल्यू है फ्लो की वो ये है। तो इसमें जो वेलोसिटीज़ हैं फ्लूइड की और जो प्रेशर है इनमें फ्लक्चुएशंस होती हैं। कभी जो फ्लूइड पार्टिकल्स हैं वो उनकी वेलोसिटी इस लाइन के ऊपर, जो भी ये नंबर है यहाँ पे फॉर एग्जांपल 10 मीटर पर सेकंड है, तो कभी इसकी जो वेलोसिटी है इन एडीज़ की या पार्टिकल्स की, कभी वो इस लाइन से ऊपर होगी और कभी जो है वो नीचे होगी। कभी ऊपर होगी कभी नीचे होगी, क्यों होगी? कोलिजन की वजह से। अगर एक एडी जो है वो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से पार्टिकल वाइज की बात कर लें या एडी वाइज, यानी पोर्शन ऑफ फ्लूइड है दूसरे पोर्शन ऑफ फ्लूइड से जो है वो कोलाइड करता है, तो जब वो लॉस करेगा मोमेंटम तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, एवरेज वेलोसिटी से वो नीचे आ जाएगा, उसकी स्पीड कम हो जाएगी। और किसी दूसरे एडी के साथ उसके कोलाइजन होने की वजह से अगर वो मोमेंटम गेन कर लेता है, एनर्जी गेन कर लेता है, तो फिर उसकी स्पीड जो है वो उस लाइन से ऊपर जा सकती है, जैसे ही आपको ऊपर नज़र आ रही है। तो इसी तरह से जो प्रेशर है उनकी भी इसी तरह से ये बात हो रही है कि मीन वैल्यू एक आप डिफ़ाइन कर सकते हैं और एडीज़ या पार्टिकल्स की वेलोसिटी या प्रेशर कभी उससे ऊपर या जो है वो नीचे जा सकती है। फिगर 11.3 शोज़ रैंडम वेलोसिटी फ्लक्चुएशन एट अ पॉइंट। तो ये अभी जिस फिगर को हम डिस्कस कर रहे थे इसी की बात हो रही है। तो अब अगर u जो है वो टोटल वेलोसिटी है फ्लूइड की, तो आप ये कह सकते हैं कि मीन वेलोसिटी प्लस फ्लक्चुएशन, मीन वेलोसिटी में फ्लक्चुएशन ऐड कर दें तो आपके पास टोटल वेलोसिटी आ जाएगी। अब ये फ्लक्चुएशन, ये जो u बार है ये कभी नेगेटिव होगी कभी पॉजिटिव होगी। जब ये नेगेटिव होगी तो जब ये वैल्यू नेगेटिव होगी तो टोटल वेलोसिटी मीन वेलोसिटी से कम हो जाएगी, और अगर ये फ्लक्चुएशन पॉजिटिव होगी तो टोटल वेलोसिटी u मीन वेलोसिटी से बढ़ जाएगी। नेगेटिव होने की सूरत में कम हो जाएगी और पॉजिटिव होने की सूरत में बढ़ जाएगी। तो ये यहाँ पे बता रहा है u इज़ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यानी किसी भी लम्हे उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है, टोटल वेलोसिटी, और ये एवरेज वेलोसिटी या मीन वेलोसिटी, और u बार जो है ये वेलोसिटी फ्लक्चुएशन है। सिमिलरली वी डायरेक्शन वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी और z डायरेक्शन की वेलोसिटी, और ये तीसरा आखिरी जो रिलेशन है ये प्रेशर का रिलेशन है। टोटल प्रेशर इज इक्वल टू मीन प्रेशर प्लस फ्लक्चुएटेड प्रेशर। फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एवरेज वेलोसिटीज वी हैव, टाइम के साथ जो है वो इसको इंटीग्रेट कर रहा है। u वेलोसिटी है उसको टाइम स्टार्ट ऑफ स्टॉप वॉच 0 के ऊपर मौजूद है और t टाइम तक आप गए हैं, यानी इंटीग्रेट कर रहे हैं 0 से t, तो आपको पता है कि इंटेग्रल जो है वो इंटीग्रेशन जो है वो आपको सम देता है, और टोटल टाइम के साथ जो है आपने इसको डिवाइड कर दिया है, तो इसका मतलब यह है कि आपने एवरेज वेलोसिटी यानी सम को टाइम के साथ डिवाइड कर दिया है, तो एवरेज वेलोसिटी। तो ये वाई डायरेक्शन की एवरेज वेलोसिटी
डब्ल्यू डायरेक्शन की एवरेज वेलोसिटी और एवरेज प्रेशर। कहता है कि इस तरह से कंप्यूट किया जाएगा। और ये फ्लक्चुएशन कंप्यूट कर रहा है। अब फ्लक्चुएशन जो है वो कभी नेगेटिव होगी और कभी चूँकि पॉजिटिव होगी, तो उन सब का जो सम है ओवरऑल जो है वो ज़ीरो होगा। तो एवरेज फ्लक्चुएशन ज़ीरो इन एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन एंड जी डायरेक्शन। और इसी तरह से प्रेशर की भी ये रिलेशन आ गया। वेयर टी इज लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम, मैग्नीट्यूड ऑफ टर्बुलेंस, अरिथमेटिक मीन ऑफ रूट मीन स्केयर वैल्यूज, वैल्यू ऑफ टर्बुलेंट फ्लक्चुएशन इन द थ्री डायरेक्शंस। तो आप वेलोसिटीज़ की जो फ्लक्चुएशंस हैं उनके स्केयर ले लें। इससे क्या होगा, चाहे वो नेगेटिव है चाहे वो पॉजिटिव है, स्केयर लेने की वजह से ये पॉजिटिव बन जाएंगे। और उसके बाद उनकी एवरेज ले लें, और एवरेज लेने के बाद यानी यू डायरेक्शन की अलग एवरेज ले लें फ्लक्चुएटेड वेलोसिटीज़ की। ये यू बार लिखा हुआ नज़र आ रहा है, यानी यू प्राइम क्या है, यू प्राइम इज़ फ्लक्चुएटेड वेलोसिटी। स्केयर लेने की वजह से वो पॉजिटिव हो गए, और उसके बाद आपने उसकी उन सारी यू फ्लक्चुएशन जो कि स्केयर वैल्यूज थी उनकी एवरेज ले ली। उसके बाद वी डायरेक्शन वाली, उसके बाद वाई डायरेक्शन वाली, फिर जी डायरेक्शन वाली, और फिर इन सब की एवरेज ले लें। यानी इन सब वैल्यूज़ जो जो एवरेज वैल्यूज़ ऊपर कंप्यूट हो गई, उन सब को ऐड करके 3 के ऊपर डिवाइड कर दें, और फिर जो है वो इसका स्केयर रूट ले लें। तो ये वो चीज़ कैलकुलेट हो जाएगी, रूट मीन स्केयर। इंटेंसिटी ऑफ टर्बुलेंस, ये जो रूट मीन स्केयर आया है उसको वेलोसिटी के साथ जो है वो जो कि v इज़ एवरेज रिजल्टेंट वेलोसिटी एट द पॉइंट, तो इसके साथ आप डिवाइड कर दें तो आपके पास जो है वो इंटेंसिटी ऑफ द टर्बुलेंस आ जाएगा।